हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीत शर्मा क्रिएशंस। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है कि कई बार मेरे को कॉल आते हैं, कई मेरे को स्टूडेंट्स जो हैं या फिर जो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो भी पूछते हैं कि सर या भैया हम कौन सा सप्लीमेंट लें, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या लें, सप्लीमेंट में कौन सा लें। अभी जिम जाते हुए हमें 2 साल हुए हैं, अभी हमें 3 साल हुए हैं, या फिर अभी हमने जिम ज्वाइन किया है, 3 महीने हुए हैं हमें जिम ज्वाइन किए हुए, तो कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। तो देखो भाई, मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर आपको 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, डजेंट मैटर। मैं 2007 से लगभग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 2007 से 10-11 लगभग मैंने अखाड़ा किया। उसके बाद फिर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट की और आज तक मैं जो है वो जिम वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सप्लीमेंट पे जाने से पहले आपको ये देखना है कि क्या आप अपने डे टू डे लाइफ का जो भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, जो भी आप मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं, या जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो पा रही है या वो पूरी नहीं हो पा रही। अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो ही आपको किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर जाना है, अदरवाइज़ आपके ऊपर बिल्कुल किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। कई बार मेरे पास फ्रेंड कॉल आते हैं कि आप हमें अपना स्टैक बताइए, आप कौन सा प्रोटीन लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्या लेते हैं। तो भाई मैं बताऊं, आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, किसी से भी आप जो है आंख बंद करके रिकमेंडेशन मत लीजिए किसी भी प्रोटीन का। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं। अब मैं किसी को अपने स्टैक बताऊंगा, जैसे ये मेरा रूल 1 का आइसोलेटेड प्रोटीन है। ये जो है ये मैंने दुबई से मंगवाया था। बस अभी तक ये मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने खाली डब्बे रख रखे हैं, सारे भरे हुए डब्बे हैं। ठीक है, सभी में प्रोटीन है, ऐसा नहीं है कि खाली डब्बे रखे हुए हैं। आप जो भी बोलेंगे ये सारे ही भरे हुए हैं। ठीक है, ये इनमें सभी में ही जो है प्रोटीन है, कोई भी डब्बा खाली नहीं है इनमें से। ठीक है, तो कोई शोशेबाजी, कोई दिखावा नहीं है। बस मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोटीन, जो भी आप प्रोटीन लेंगे वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट टेस्ट थी, मुझे टेस्ट चाहिए था, मुझे टेस्ट समझ में नहीं आ रहे थे प्रोटीन के, तो मैंने वेरिएशन ऑफ द टेस्ट रखा। कुछ मेरे पास कुकी है, कुछ जो ये है ये कॉफ़ी है। इसमें मैं एक जो है पाउच नेस्कैफे का ऐड करता हूँ, तो उसमें मेरा अच्छा टेस्ट आता है। ये शायद चॉकलेट मंगाया होगा मैंने, जहाँ तक है। ये चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट। ठीक है, ये तो अभी मतलब जस्ट मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे मंगाए हुए और मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। अभी ये लगभग पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया इसको अभी। तो आप अब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मंगाया है। ठीक है, फिर भी अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर हमें बताइए कि कौन से एसेंशियल्स हैं, कुछ लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एक प्रोटीन, किसी भी ब्रांड का आप एक प्रोटीन ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड जो भी आपको अच्छा लगे, अगर वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, अगर आपको किसी जगह से मिलता है तो आप वहाँ से ओरिजिनल ले सकते हैं। एक ओरिजिनल वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। मैं अलग अलग टाइप के प्रोटीन इसलिए भी लेता हूँ कि कुछ आइसोलेटेड है, कुछ वे है, कुछ जो है ब्लेंड है। तो मुझे जब ब्लेंड पीने का मन करता है, ज़्यादा थिक टेस्ट चाहिए होता है, तो मैं ब्लेंड लेता हूँ। या जब कभी मुझे थाई वगैरह या बैक वगैरह करनी होती है तो भी मैं कुछ टाइम, हफ्ता 2 हफ्ता ब्लेंड प्रोटीन पे अपना स्विच कर जाता हूँ। वो मेरा अपने पर्सनल अब जो है ओपिनियन है। मैं किसी को ये थोप नहीं रहा हूँ या कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, बस मेरे को अच्छा लगता है, दैट्स इट। उसके अलावा जो मेरे बेसिक एसेंशियल्स है, जैसे मैं ओमेगा 3 इसमें जो है ओमेगा 3 हो गया, ठीक है, और क्या नाम है वाइटामिन हो गया D3 और K2 का, ये लेता हूँ। और मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम मेरे अपना जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ एडिशनल ये क्रिएटिन है। ठीक है, ये मैं मसल टेक का लेता हूँ क्रिएटिन। बहुत टाइम से मैं मसल टेक के ले रहा हूँ, लगभग मुझे 4-5 साल हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे कोई जो है वो किडनी में इफ़ेक्ट आता है या ऐसा कुछ है, तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा दूंगा, LFT KFT की और अपना जो ECG वगैरह सब कुछ। तो मतलब 5-6 साल से मैं कॉन्टीन्यूसली ले रहा हूँ, विदाउट गैप ले रहा हूँ। 3 ग्राम अराउंड इसका स्कूप है। ठीक है, हाँ, इसमें 3 ग्राम का स्कूप है, एक स्कूप 3 ग्राम का है, तो मैं एक स्कूप लेता हूँ ऑलमोस्ट। तो 3 ग्राम लेता हूँ। मेरे को कोई अभी तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। मेरी हर 6 महीने में मैं रिपोर्ट भी करवाता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। खैर वैसे तो मैं कोई इंजेक्टेबल वगैरह पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अदरवाइज़ मैं अपने टेस्ट, बॉडी जो है कंपोजिशन के टेस्ट करवाता रहता हूँ। उसके अलावा ये EAA है,
चॉइस है, मेरी चॉइस है, मेरे को अच्छा लगता है पीना, टेस्ट अच्छा लगता है बेसिकली मेरे को। इसका ब्लूबेरी है ये, ठीक है, तो ब्लू रेसबेरी है, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, ये मैं लेता हूँ। और जब कभी मुझे ज़्यादा फटीक होता है या प्रॉब्लम होती है तो मैं इसी ब्रांड का हाइड एक्सट्रीम प्री वर्कआउट भी ले लेता हूँ, जब जिस दिन मेरे को थाई करनी होती है या फिर थका हुआ होता हूँ या मन नहीं होता जिम जाने का, तो उस दिन किक के लिए मैं जो है ये थोड़ा सा जो है प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। इसको भी काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, अभी मतलब ये मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, अभी लगभग आधे से ज़्यादा जो है ये भरा ही हुआ है, ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए बेसिकली। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको लगभग 3 महीने 4 महीने 1 दिन 2 दिन जो भी है, आपकी जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सकता है, आप जिम जाने से पहले अगर कुछ होते हैं जो अच्छी तरीके से समझते हैं चीज़ों को, इसको इन चीज़ों को फोबिया नहीं समझते, तो वो जिम जाने से 1 दिन पहले ही अपना बॉडी जो है कंपोजिशन का टेस्ट करवा लेते हैं, अपना पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा के फिर वो जिम में एंटर करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही सामने आ जाए। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं तो आपको ये पता होगा कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएशन है, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ के लिए आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं। कॉमनली जो यूज़ होते हैं बेसिकली वो मैग्नीशियम, ओमेगा 3 हो गए, आपका D2K2 हो गया, D3K2 हो गया, ठीक है, आप बिकसो या विटामिन B12 भी कई लोग ऐड करते हैं, कैल्शियम भी ऐड करते हैं कई लोग, ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो भाई ओमेगा 3 क्योंकि मेरी डेफिशिएंसी में आया था, तो ओमेगा 3 मैंने अपना लिया, D2 और D3 और K2 ऐड किया मैंने, और मैग्नीशियम अच्छे रिकवरी के लिए मैंने ऐड किया। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें आप जो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टीविटामिन मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं किसी को बोलता मल्टीविटामिन लेने के लिए। बेसिकली मैं बोलता हूँ कि अगर आपके विटामिन का डेफिशिएंसी है तो आप उसका ब्लड टेस्ट कराइए, जिस विटामिन की डेफिशिएंसी आ रही है आप उस विटामिन को लीजिए अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी बॉडी बिल्डर से या किसी भी सो एंड सो से। अगर जो भी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डेफिशिएंसी है, आप उसके अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट लीजिए। हाँ, अगर आपकी बॉडी नेचुरल बिल्कुल एकदम परफेक्टली चल रही है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपको इनको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब आप एक इंटरवल में, चाहे आप क्वार्टरली कराइए चाहे आप हाफ ईयरली कराइए, आप जब उसमें अपना जो है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं और उसमें आपकी अगर सब कुछ ठीक आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लेने की। अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने ऐड कीजिए। अदरवाइज रिकवरी के लिए आप कोई भी एक अच्छा जो है वे प्रोटीन ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा आप आइसोलेटेड लीजिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि लगभग सिर्फ टेस्ट के लिए ही मैंने जो इतना खर्चा किया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये वर्थ ऑफ जो है ज़्यादा मनी है, ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी लगता है, ठीक है, बस शौक़ है लेने का तो परचेज़ कर लेते हैं। लगभग ये मैंने उस वहाँ से मंगाया था, तो ये लगभग मुझे 12-13 हज़ार रुपये का होगा इंडिया में लगभग। ये भी 6-6.5 हज़ार रुपये का कुछ है, नीचे वाला भी लगभग इतने कुछ का ये ब्लेंड प्रोटीन है, और एक ये 7-7.5 हज़ार रुपये की शायद ये आती है आइसो सेंसेशन, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। हाँ, ये ख़त्म होने वाला है, इसमें 2 या 3 ही स्कूप होंगे, इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं रखा, फिर आप बोलोगे खाली डब्बे रख रखे हैं, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छा वे प्रोटीन जो भी आपको सूटेबल लगता है, आपके बजट के लिए, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप एक अच्छा सा वे प्रोटीन लीजिए। एक जो है क्रिएटिन लीजिए अच्छा सा, मैंने मसल टेक का लेता हूँ, आप भी मसल टेक का ले सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आता है आप वो लीजिए। मैं मसल टेक का यूज़ करता हूँ, आप लेना चाहे ले सकते हैं, मेरे को अच्छे रिजल्ट लगते हैं तो मैं ये लेता हूँ। बेसिकली इनके क्या फंक्शन है, क्यों लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ये उसके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप किसी और की देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि क्रिएटिन क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कौन सा लेना चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इनके बेनिफिट्स, इनके जो है आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, ये सब आप बाकी वीडियो से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि मैं इनके बारे में भी बताऊं तो वो मैं अगली वीडियोस में आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली आप मुझे पिन कर देंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक क्रिएटिन, एक वे प्रोटीन और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको EAA या प्री वर्कआउट या फिर BCAA या फिर बाकी जितने भी चीज़ें आती हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं,
ठीक है, ये 3 चीज़ एसेंशियल्स हैं। आप चाहें तो हाँ लेना ज़रूरी है, ठीक है आप ले सकते हैं, आपको अगर है आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये तीनों चीज़ें लीजिए। टेस्ट का कोई मैटर नहीं करता। अगर आप टेस्ट फिर भी मेरे से पूछना चाहते हैं कि कौन सा फ्लेवर लें, तो मेरा फेवरेट जो है वो कॉफ़ी है। आप कॉफ़ी फ्लेवर लीजिए। कॉफ़ी फ्लेवर में एक आप जो है, अगर कैफ़ीन आपको ज़्यादा चाहिए होता है या फिर कैफ़ीन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप एक सैशे जो है वो कॉफ़ी के डाल सकते हैं नेस्कैफ़े ब्रू का। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी लेंगे तो भी काफ़ी अच्छा ब्लेंड है, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्सअप होता है। शेक भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाल के बस 1-2 बार थोड़ा शेक करो और ये पूरा कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाले की मैं बात कर रहा था। ये भी आइसोलेटेड है, तो ये भी जल्दी बहुत ज़्यादा जो है जल्दी मिक्स हो जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका फ्लेवर मुझे इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम अच्छा लगता है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद मेरे को ये प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि ब्लेंड प्रोटीन है, हैवी होता है और मुझे कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं ज़्यादा इसकी तरफ जाता हूँ। और फिर लास्ट में कभी मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं ये ले लेता हूँ टेस्ट बदलने के लिए या किसी दिन अलग स्केड्यूल के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। आप इनके अलावा और मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अपना खाइए, अपना अच्छे तरीके से डाइट लीजिए, जो घर में अवेलेबल हैं चीज़ें उनको सोर्स बनाइए और उसी से जो है आप अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सप्लीमेंट्स की। आप अपने घर में जो एसेंशियल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, दाल हो गई, आपके चावल हो गए, आपके सीड्स हो गए, घर में जो भी रसोई में आप जाएंगे देखेंगे तो सब आपको डाइट का मिल जाएगा। यही जो है आर्टिफिशियल डाइट या फिर इनको सजा के जो है बरीतो बाउल वगैरह में इन सब चीज़ों में डाल के दिया जाता है 250-300 रुपये में। वो आप अपने पूरे महीने का 250-300 रुपये में तो आधा किलो करके भी मंगाएंगे तो भी बहुत जो है आपकी अच्छी डाइट बन जाएगी। अगर आप उससे ठीक है, अगर आप ले सकते हैं। अगर फास्ट रिकवरी चाहिए, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप इनमें से कोई भी एक प्रोटीन ले सकते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। एक क्रिएटिन ले सकते हैं अच्छा सा, और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आप अपने ऐड कर सकते हैं विटामिन्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम हो गया, D3K2 हो गया, और ओमेगाज वगैरह जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लड टेस्ट कराइए, जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आती है वो चीज़ ऐड कीजिए, नहीं डेफिशिएंसी आती बिल्कुल ऐड मत कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है डालने के अंदर दवाइयाँ डालने की, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में काम आएगी, अभी आपके लिए किसी भी तरीके से कहीं पे भी कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए, इसी तरीके के रील्स के लिए, इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।